हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राइट रीड एंड लर्न। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप आर क्लासेस फॉर ऑब्जेक्ट डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड ऑपरेशन विदाउट रिवीलिंग देयर इम्प्लीमेंटेशन। डाटा टाइप एक क्लास की तरह होते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, जिसके अंदर कुछ वैल्यू एंड ऑपरेशन डिफाइन होती है, पर जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो रिवील नहीं करता। ये एडीटी सोली स्टेट द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। एडीटी क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक स्टेट है जो सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लीविंग आउट द डिटेल ऑफ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एल्गोरिथम। पर ये जो डिटेल है, जैसे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रही है, डाटा कैसे मेमोरी में मेमोरी कैसे एक्सेस कर रही है डाटा, या क्या एल्गोरिथम यूज़ हुआ है, वो सब डिटेल को ये छोड़ देता है। प्रोवाइडिंग एन इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव। The term abstract reflect this independence, focusing on functionality rather than implementation specific। तो ये abstract term यही दिखाता है, इसी इंडिपेंडेंस को दिखाता है कि ये सिर्फ फंक्शनैलिटी पर फोकस करता है रादर देन इम्प्लीमेंटेशन की कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है। The process of providing only the essential and hiding the detail is known as abstraction। तो ये खाली इम्पोर्टेंट चीज़ों को प्रोवाइड करना और जो डिटेल है उसकी वो हाइड कर देना, इसी प्रोसेस को हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। आइए डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम आप देख रहे हैं, ये सर्कल वाला पार्ट है, इसके अंदर जो भी ये जो बना हुआ है ये एडीटी है। तो इसमें एडीटी में क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर बना हुआ है एरे और लिंक लिस्ट का यूज़ करके, और इसमें कुछ फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं। तो प्रोग्राम क्या करता है, ये जो एडीटी वाला इंटरफेस है इसको एक्सेस करता है और इसके अंदर में जो भी फंक्शन है उसको एक्सेस करता है। तो प्रोग्राम क्या करता है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है और वो फंक्शन का यूज़ करता है, और वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। पर जो कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, इस प्रोग्राम को उससे कोई मतलब नहीं है। वो बस इस फंक्शन ये जो एडीटी है ये सिर्फ फंक्शन ही प्रोवाइड करता है ताकि प्रोग्राम उसको एक्सेस कर सके और उसका यूज़ करे। जैसे समझ लो ये डाटा स्ट्रक्चर स्टैक वाला डाटा स्ट्रक्चर बना है। स्टैक में क्या होता है, ऑपरेशन जो होते हैं पुश पॉप इज़ एम्प्टी टॉप। तो ये जो ऑपरेशन होते हैं, ये जो फंक्शन होते हैं, यही प्रोवाइड करता है एडीटी, जो प्रोग्राम यूज़ करके अपने टास्क को ही परफॉर्म कर सकता है। तो यही जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको सिर्फ फंक्शन से मतलब होते हैं, पर कैसे वो फंक्शन इम्प्लीमेंट हुआ है उससे मतलब नहीं होता है। तो आगे हम समझते हैं। ADT shield user from data type implementation detail similar to how we use primitive int float char without knowing their internal working। तो इसमें एग्जांपल समझा रखा है कि जब हम int float char यूज़ करते हैं, ये प्रिमिटिव वैल्यू होते हैं, इनबिल्ट होते हैं, पहले से डिफाइन होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम int का यूज़ करते हैं तो 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट हो जाती है, स्पेस बन जाता है, और फिर वहाँ जाके हम एक वैल्यू स्टोर कर देते हैं। पर वो जो 4 बाइट का स्पेस कैसे बना, उसके पीछे की क्या कोडिंग है, ये हमें नहीं पता होता। वी जस्ट यूज़ दैट फंक्शनैलिटी, वी जस्ट यूज़ द इंट एंड स्टोर आर वैल्यूज without knowing their internal working। तो user only need to understand the functionality of ADT list stack queue without concern for their underlying design, treat them as a black board। तो यूज़र को सिर्फ उसकी फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए। जैसे एडीटी में लिस्ट टैग क्यू बनाते हैं हम, तो जैसे हमने क्यू एक एडीटी है, तो उसमें एन क्यू डी क्यू ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो पता होनी चाहिए। बाकी वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसका क्या डिज़ाइन है, क्या एल्गोरिथम है, उससे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। एडीटी यही कंसेप्ट प्रोवाइड करता है कि आप उसके इंटरनल वर्किंग पे ध्यान ना देके उसकी फंक्शनैलिटी क्या है वो पता होती है, और डिटेल जो होती है वो हाइड होती है। आप उसको एडीटी को आप क्या करते हो, ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट करते हो, उसकी फंक्शनैलिटी यूज़ करते हो, और उसकी कोडिंग कि उसके पीछे क्या कोडिंग है उससे आपको कोई मतलब नहीं होता। आइए फीचर देखते हैं एडीटी के, क्या क्या फीचर एडीटी प्रोवाइड करता है।
Abstraction. The user does not need to know the implementation of the data structure, only essential are provided. तो यूज़र को जो भी डाटा स्ट्रक्चर कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है वो जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर बस उसको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या है, उसके क्या परफॉर्म करते हैं। बेटर कंसेप्चुलाइजेशन. तो एडीटी गिव अस अ बेटर कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड. एडीटी एक बेटर कंसेप्ट प्रोवाइड करता है रियल वर्ल्ड के सिनेरियो में। जैसे कि आप कार में जब ब्रेक मारते हैं तो कार रुक जाती है, पर वो ब्रेक के पीछे क्या ब्रेकिंग सिस्टम है, कैसे वो ब्रेक वर्क कर रहा है, वो आपको नहीं पता होता। आप जस्ट ब्रेक मारते हो और कार रुक जाती है। तो ऐसे ही एडीटी का भी कॉन्सेप्ट है, आपको फंक्शनैलिटी पता होती है, पर कैसे वर्क कर रहा है वो फंक्शनैलिटी, उससे आपको कोई मतलब नहीं होता। तो ये एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में एडीटी बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। रोबस्ट होता है ये, एडीटी रोबस्ट होता है। प्रोग्राम इज रोबस्ट एंड एंड हैज़ द एबिलिटी टू कैच एरर। तो एरर फाइंड करना बहुत आसान हो जाता है इसमें। इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करता है। इनकैप्सुलेशन हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। ये क्या होता है कि इंटरनल डिटेल हाइड कर देता है। इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है कि जो भी डिटेल या फंक्शन जो भी है उसको रैप अप करना एक सिंगल यूनिट में। जैसे हम क्लास और फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम जो भी डिटेल है उसको एक पर्टिकुलर यूनिट या क्लास में ले लो, क्लास में हम रैप अप कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई भी दूसरा फंक्शन या क्लास डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता उसके उसके मेंबर फंक्शन या वैल्यू को, और वो इंटरनल डिटेल हाइड कर देता है। मतलब उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जो भी है फंक्शन उस क्लास के अंदर है। तो अलाउ फॉर ईज़। इससे क्या होता है, मेंटेनेंस करना आसान हो जाता है। जैसे आपको कोई फंक्शन, जैसे आपने कोई क्लास बनाई, आप कितनी भी क्लास बना सकते हो, अपने अपने उन सबकी क्लास के अपने अपने अलग फंक्शन है, अलग वर्किंग है। जैसे आपने स्टैक का क्लास बना दिया, क्यू की क्लास बना दी अलग अलग। तो उससे क्या होता है, मेंटेनेंस करना आसान हो जाता है, और कोई भी चेंजेस करनी हो डाटा स्ट्रक्चर में तो वो भी आसान हो जाता है। एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। एब्स्ट्रैक्शन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, तो इट प्रोवाइड अ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। तो जो भी डिटेल है डाटा की, जो भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है, उससे ये एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब वो चीज़ें वो हाइड कर देता है यूज़र, और बस वही चीज़ें शो करता है जो ऑपरेशन नीड, जिसको जानने की ज़रूरत होती है यूज़र को, दैट कैन बी परफॉर्म ऑन द डाटा। पर कैसे वो डाटा परफॉर्म हो रहा है ऑपरेशन, वो वो छुपा देता है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है एडीटी। डाटा स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस. एडीटी कैन बी इम्प्लीमेंट यूजिंग डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर such as array or linked list without affecting the functionality of the ADT. तो ADT हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अलग अलग डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके, जैसे कि एरे और लिंक लिस्ट। बस उसकी फंक्शनैलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन इंफॉर्मेशन हाइडिंग. तो एडीटी क्या करता है, इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करता है डाटा की। कैसे प्रोटेक्ट करता है, ये बस उन्हीं को एक्सेस देता है जो ऑथराइज यूज़र होते हैं, जिससे क्या होता है कि ये एरर से बचाता है और जो डाटा का मिस यूज़ है उससे बचाता है। मॉड्यूलैरिटी प्रोवाइड करता है। मॉड्यूलैरिटी में क्या होता है, जैसे हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, मॉड्यूलैरिटी का मतलब होता है किसी भी प्रोग्राम को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देना, तो ब्रेक कर देना स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम में, सब प्रॉब्लम में, तो वो होता है मॉड्यूलैरिटी। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, एडीटी में क्या होता है, अब वही जो स्मॉल स्मॉल आपने जो बना रखे हैं उसको एक कंबाइन करके आप कुछ तीसरी चीज़ भी बना सकते हो। जैसे इसमें क्या है, एडीटी कैन बी कंबाइंड विद अदर एडीटी टू फॉर्म लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर। दिस अलाउ फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी इन प्रोग्राम। समझ लो कि आपने एक क्लास बनाई है स्टैक और दूसरी क्लास बनाई है क्यू, तो आप क्या कर सकते हो, स्टैक और क्यू जो क्लास है दोनों को कंबाइन करके आप एक तीसरी क्लास बना सकते हो, जैसे डबल एंडेड क्यू। तो ये फंक्शनल ये प्रोवाइड करता है, इसी को मॉड्यूलैरिटी कहते हैं। तो दिस अलाउ फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मॉड्यूलैरिटी इन प्रोग्रामिंग। आइए एडवांटेज देखते हैं क्या क्या एडवांटेज प्रोवाइड करता है। तो जो इसके फीचर्स थे उसी में से देख लो कि ये इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करता है, इंटरनल डिटेल हाइड होती है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते आप। एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब जो जो नेसेसरी डिटेल है जो यूज़र को जानने की ज़रूरत है वही ये शो करता है, जो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है वो हाइड कर देता है।
अननेसेसरी डिटेल है वो हाइड कर देता है। डाटा स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस, आप कोई भी डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करके कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कुछ भी डाटा स्ट्रक्चर बना सकते हो। इसमें ये नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करके ही बना सकते हो, आप कुछ भी यूज़ करो, आप एरे यूज़ कर लो, लिंक लिस्ट यूज़ कर लो, कुछ भी कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, इन्फॉर्मेशन ये हाइड कर सकता है ताकि ये उन्हीं उन्हीं को एक्सेस दे सके जो ऑथराइज यूज़र हैं, जिससे डाटा को प्रिवेंट कर सके, उसका मिसयूज़ ना हो सके, एरर से बचा सके। मॉडुलैरिटी, मॉडुलैरिटी वही कि आप डिफरेंट डाटा क्लासेस यूज़ करके आप कोई तीसरी क्लास बना सकते हो, तो ये प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेज में ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब कि आप डाटा जब इम्प्लीमेंट करते हो तो उसमें ओवरहेड आ जाता है, मतलब कि ओवरहेड समझ लो ये इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एंड प्रोसेसिंग, मेमोरी ज़्यादा लगती है और प्रोसेसिंग भी ज़्यादा लगती है, जिससे परफॉर्मेंस पे असर आता है। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है कि जब आप एडिट इम्प्लीमेंट करना, जो भी एडिट इम्प्लीमेंट करते हो कॉम्प्लेक्स हो जाता है इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि वो लार्ज होते हैं और कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। लर्निंग कर्व, लर्निंग कर्व का मतलब कि आपको एडिटी की जब इम्प्लीमेंट करते हो आपको नॉलेज होनी चाहिए उस एडिटी की कि कैसे यूज़ कर सकते हैं उसे, फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए और इम्प्लीमेंट करना एक कोई नॉलेज रिक्वायर होनी चाहिए, जिससे पर ये जो नॉलेज रिक्वायर होनी चाहिए इसके लिए आपको टाइम और एफर्ट देना पड़ता है उसको लर्न करने के लिए, तो लर्निंग कर्व एक डिसएडवांटेज हो जाता है। तो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि एडीटी में, जब एडीटी क्या होता है उसकी जो फंक्शनैलिटी है लिमिटेड होती है, तो मे नॉट बी सूटेबल फॉर ऑल डाटा, पर हर टाइप के डाटा स्ट्रक्चर के लिए सूटेबल नहीं होता वो, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। कॉस्ट बढ़ जाती है जब आप एडिटिंग इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप एडिशनल रिसोर्स, एडिशनल टाइम इन्वेस्ट करते हो, तो ये जो एडिशनल रिसोर्स आपने डाला एक एडिटिव बनाने में, इसकी जो कॉस्ट लगी वो इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब आप कोई भी चीज़ डेवलप कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, ये एडिशनल रिसोर्स जब आप ऐड करते हो, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। थैंक यू।